दोस्तों बिग बॉस 18 का कल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार आएगा। दरअसल आपको बता दे विवेन यहाँ पे सरेआम बोल देंगे अविनाश और ईशा को कि अरे तुमने जो मुझे रीजन दिया है नॉमिनेट करने का, कोई ढंग का रीजन तो देते। ये भी कोई नॉमिनेशन का रीजन है कि मतलब मेरा कोई एंगल नहीं है शिल्पा के साथ में। अरे शिल्पा के साथ मेरा कोई एंगल क्यों नहीं है, वो मेरी दोस्त है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री से है, और क्या चाहिए इससे ज्यादा रिलेशन। तो वहां पे दोनों के मुंह बन जाते हैं ईशा और अविनाश का, वो कुछ बोलने लायक नहीं होते हैं। वहीं पे खड़ा होता है रजत और वो सारी बात सुन रहा होता है। लेकिन रजत काफी ज्यादा होशियार है, वो इन तीनों के बीच में नहीं बोलता है। वो यहाँ पे बोलता है बग्गा जी को कि मैंने देखो पहले ही आपको बोला था कि अविनाश चीट करेगा विवेन को, और उसने इतनी जल्दी कर दिया, बस ये नहीं पता था। लेकिन ये चीज मैंने पहले ही बोला था कि अविनाश जो है दोगला है, वो काफी ज्यादा, वो बहुत ज्यादा जल्दी पलटी मार देगा। और अभी वीकेंड के बार पे यहाँ पे बोला गया विवेन के लिए, तो उसने तुरंत ही पलटी मार दी। उसके बाद आपको बता दें यहाँ पे विवेन सॉरी रजत और कशिश बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे रजत प्रॉमिस करता है कशिश को कि मैं अंदर तुम्हारे साथ जो है बाउंडेशन में ही रहूंगा और कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और मैंने तो कई बार तुम्हें हर्ट किया है, उस चीज के लिए सॉरी। तुमने जबकि मुझे काफी बार सपोर्ट भी किया है, लेकिन मैं अब तुम्हें आगे से हमेशा सपोर्ट करूंगा। उसके बाद आपको बता दें गाइस, विवेन और शिल्पा बात कर रहे होते हैं आपस में और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहां पे विवेन पूछता है शिल्पा जी, क्या मैंने कभी आपका यूज किया है या आपने मेरा यूज किया है? यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि हमारा एक दूसरे के साथ एंगल क्या है। अब किसी को अपना एंगल समझाने की क्या जरूरत है यहाँ पे। आपको मेरा और आपसे दोस्त मेरी और आपकी दोस्ती यहाँ पे आने के बाद ही हुई है, उससे पहले तो नहीं थी। लेकिन अभी एक रेस्पेक्ट का दायरा है, आप मेरी सीनियर हो तो उसी हिसाब से मैं आपसे बात करता हूँ और एक अच्छे दोस्त के हिसाब से बात करता हूँ। तो दोनों ही ये सब बातें करते हुए आपस में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद आपको बता दें ईशा अविनाश से बोलती है कि तुमने यार गलत ही नॉमिनेट कर दिया विवेन को, और खामा उससे पंगा ले लिया। सेम चीज की रियलाइज करता है अविनाश भी कि हाँ मैंने गलती कर दी गुस्से में आकर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चलो छोड़ो। तो वहां पे ईशा बोलती है कि तुम्हारे चक्कर में अब मैंने भी दुश्मनी ले ली है विवेन से, उसका तो कुछ भी नहीं होगा लेकिन हमारा दिक्कत हो जाएगी। अब सब हमें बोलेंगे कि ये तो हमें कुछ और एक नया टैग दे देंगे। उसके बाद करणवीर और शिल्पा यहाँ पे चुम से माफी मांगते हैं दोनों मिलकर, और तीनों के बीच में शॉर्ट आउट हो जाता है। दरअसल आपको बता दें नॉमिनेट वोटिंग के आधार पर चुम का भी नाम लिया गया था, करणवीर और शिल्पा जी के। तो वहां पे उन्होंने चुम का नाम दे दिया था, जिसकी वजह से चुम घर से बेघर होते होते बच गई, क्योंकि इस हफ्ते कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ। लेकिन अभी तो उन्होंने आपस में सॉर्ट आउट कर लिया और तो उन्होंने करणवीर और शिल्पा ने माफी मांग ली, जिसको देखकर दिग्विजय काफी ज्यादा खुश हुआ कि चलो एटलीस्ट करणवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांग ली। दूसरी तरफ पे वहां पे कन्फेशन रूम में बुला लेते हैं विवेन को और करणवीर को बिग बॉस, और दोनों को बोलते हैं, पूछते हैं कि आप अपनी दोस्ती बताइए, आप दोनों की दोस्ती क्या है और आपका अपने रिलेशन की क्लैरिटी बताइए। तभी वहां पे रणवीर बोलता है कि बिग बॉस मैं तो पहले से ही इसको अपना दोस्त समझता हूँ, लेकिन इसने हर बार मुझे टारगेट किया है, हवा अविनाश ईशा और बाकी सब लोगों के साथ मिलकर। मैंने कभी भी इससे कोई डायरेक्ट फाइट नहीं करी है। दोनों को अपनी गलती का रियलाइज होता है और दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं। तभी वहां पे लेकिन इसका देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि इन दोनों की ये जो आपस में एक दूसरे से दोस्ती का वादा करना, ये कितने दिन तक चलता है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ज्यादा दिन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो करणवीर की वन लाइनर होती है ना, वो काफी हर्ट कर जाती है विवेन को, जिसकी वजह से इनकी दोस्ती में फिर से दरार आ सकती है। देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ईशा और अविनाश आते हैं, वो दोनों सॉरी बोलते हैं विवेन से, बोलते हैं कि हमें माफ कर दो, हमारे साइड से मिस्टेक हो गई है। तभी विवेन बोलता है देखो मुझे तुम्हारा इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने मुझे नॉमिनेट किया, तो मुझे नॉमिनेट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमने जो रीजन दिया ना, मुझे उससे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है और मैं उसको अब नहीं वो कर सकता हूँ हील।
बाकी नॉमिनेशन में मैं गया हूँ तो मेरी जनता मुझे बचा लेगी, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जब तुमने नॉमिनेट कर दिया, मेरे पास भी अगर ऐसी कोई पावर आ गई तो मैं भी सेम चीज करूंगी।